हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोनी जी लर्निंग हब में। मैं मुकेश सोनी आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं। टॉपिक है हमारा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण से संबंधित टॉपिक पर एक वीडियो में पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें प्रश्न निर्माण के जो बेसिक नियम्स है वो मैंने उस वीडियो में आपको भली भांति अच्छी प्रकार से समझाए थे। लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो विशेषकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ वो कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग से मैं हल कराने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास में कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सेमुसी द्वितीय भाग निकाल करके मेरे साथ प्रश्न निर्माण का अभ्यास कर सकते हैं। तो पहला पाठ शुरू करते हैं। पहले पाठ में पहला क्वेश्चन है सकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। स्टूडेंट्स, इसमें जो कज्जल मलिनम शब्द है वो अंडरलाइन है और आगे का जो शब्द है धूमम यानी धुआं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। अब धुआं कैसा छोड़ती है? धुआं काजल के समान मलिन छोड़ती है। यहाँ पर धुआं शब्द के लिए जो कज्जल मलिनम है वो विशेषण शब्द है, और मैंने आपको बताया कि विशेषण शब्द अंडरलाइन होता है, विशेषणवाची जो शब्द है वो अंडरलाइन होता है। तो वहां पर हमें 3 शब्द लिखने होते हैं। पहला कीदृश है, दूसरा कीदृशी और तीसरा कीदृशम। यदि आपका विशेषणवाची शब्द पुल्लिंग है तो वहां पर कीदृश शब्द लिखना है, यदि शब्द स्त्रीलिंग है तो वहां कीदृशी लिखना है, और शब्द यदि नपुंसक लिंग का है तो वहां पर कीदृशम शब्द लिखना है। यहाँ पर जो हमारा शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, इसलिए हमें कज्जल मलिनम के स्थान पर कीदृशम शब्द लिखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेत प्रसादयति। यहाँ पर जो अंडरलाइन वाला शब्द है वो है पक्षी नाम। अब पक्षी हमारा संज्ञा पद है और संज्ञा पद की यहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो हमें किम के तीनों रूपों में से पुल्लिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पर लिखना है, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पुल्लिंग में रूप होगा केशाम। और वैसे भी आप तुकांत देखें तो पक्षी नाम केशाम, इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। तो पक्षी नाम के स्थान पर शब्द आएगा केशाम। अगला जो प्रश्न है पाषाणी सभ्यता लता तरु गुल्म। यहाँ पर 3 शब्द मिलकर के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। लता यानी बेल, तरु यानी वृक्ष, गुल्म यानी झाड़ियां, और लास्ट में यहाँ पर पुल्लिंग का बहुवचन का जो शब्द है वो दिया गया है। तो ये संज्ञा पद है और बहुवचन का है, तो हमें पुल्लिंग में जाना है। पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में के शब्द का प्रयोग करना है। अगला जो प्रश्न है वो है महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्तया धावन्ति। महानगरेषु, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। महानगरेषु, महानगरों में, यहाँ पर एक ये स्थानवाची शब्द है और स्थानवाची शब्द होने के कारण यहाँ पर कुत्र शब्द का प्रयोग होगा। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के पास में या साथ में वास्तविक सुख होता है। और यहाँ पर जो प्रकृत्या शब्द है, प्रकृत्या प्रकृति शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है, और यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, इसलिए हमें यहाँ पर किम के स्त्रीलिंग के रूपों में षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्या शब्द लिखना होता है। बढ़ते हैं अगला पाठ। अगले पाठ के प्रश्न निर्माण कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है तत्र राज सिंहो नाम है राजपुत्र बसती इसमें। यहाँ पर राज सिंहो पर अंडरलाइन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो राज सिंह है। वैसे तो वो पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द होने के कारण यहाँ पर किम के पुल्लिंग रूप को आना चाहिए था, लेकिन जस्ट राज सिंह के सामने नाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि नाम शब्द नपुंसक लिंग का है और नाम शब्द होने के कारण यहाँ पर जो राज सिंह है वो राज सिंह के स्थान पर हमें पुल्लिंग का किम शब्द ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ नाम शब्द के साथ में जो यदि किसी का नाम आता है तो वो पुल्लिंग में न आकर के और नपुंसक लिंग में ही उसका प्रश्न निर्माण हमें करना होता है।
तो यहाँ पर किम लिखना है। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रौ प्रहरवती, यहाँ पर चपेटिया शब्द पर अंडरलाइन है। जो चपेटिया आपका शब्द है वो चपेटा मूल शब्द है, वो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है स्त्रीलिंग में, इसलिए शब्द आएगा आपका प्रश्न निर्माण में कया। व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त सृगालय एवदत्, व्याघ्रम बाघ शब्द पुल्लिंग का है और द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। यहाँ किम के रूपों में द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम शब्द लिख करके हमें प्रश्न निर्माण करना होगा। तम मानुषात विवेशी, तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषात है मनुष्य, यहाँ पर जो शब्द है मानुष वो पुल्लिंग का है और यहाँ पर पंचमी एक वचन का रूप है। तो हमें किम के रूपों में से पंचमी विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग का रूप कस्मात शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। अगला जो प्रश्न है वो पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रतयम दत्तम। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मह्यम शब्द है, मह्यम शब्द अंडरलाइन है। मह्यम शब्द अस्मद विभक्ति का चतुर्थी एक वचन है, इसलिए हमें किम के पुल्लिंग के रूपों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो शब्द है वो ही लिखना है। तो यहाँ पर शब्द पुल्लिंग में किम के रूपों में कसमई शब्द आएगा, तो हमें यहाँ पर कसमई शब्द का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। बढ़ते हैं अगले पाठ के। स्टूडेंट्स अगले पाठ जो शिशुलालनम है उसमें प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं दिया हुआ है, तो बढ़ते हैं उससे अगले पाठ में। पाठ है हमारा जननी तुल्यवत्सला। इसमें जो प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न है वो इस प्रकार से है। सह कृच्छेण भारम उद्वहति, यहाँ पर कृच्छेण सह यानी वह, कृच्छेण यानी बड़ी मुश्किल से, भारम यानी भार को, उद्वहति यानी ढोता है। तो यहाँ पर कृच्छेण पर अंडरलाइन है और ये हमारा तृतीय विभक्ति का रूप है एक वचन का, इसलिए हमें यहाँ पर पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति के एक वचन में केन शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। सुराधिपे ताम अपृच्छत, सुराधिपे है प्रथमा विभक्ति एक वचन का संज्ञा पद है, इसलिए यहाँ पर के शब्द का प्रयोग होगा। अयम अन्येभ्यो दुर्लभ है, यहाँ अयम यानी यह, अन्येभ्यो यानी अन्यों से, दुर्बल है यानी कमजोर है, यह अन्यों में से दुर्बल है। यहाँ पर अन्येभ्यो शब्द आया है, अन्येभ्यो अन्यों में से दुर्बल है, तो अन्येभ्यो आप तो कांति भी देखोगे तो आएगा केभ्यो, तो हमें यहाँ पर केभ्यो शब्द लिखना होगा। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, धेनु नाम गायों की माता सुरभि आसीत यानी थी। धेनु नाम, यहाँ पर धेनु शब्द स्त्रीलिंग का है और ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, तो पुल्लिंग में किन के रूपों में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आपका जो शब्द है वो आएगा कश्या कयो काशाम, तो बहुवचन में काशाम शब्द लिख करके आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। नेक्स्ट पार्ट, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत, यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है वो स्वरक्षायाम पर है। स्वरक्षायाम रक्षा शब्द स्त्रीलिंग का है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर कश्याम शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। गज है वन्य पशून तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मारयति, यहाँ पर सुंडेन शब्द पर अंडरलाइन है, इसलिए तृतीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर केन शब्द प्रयुक्त करके प्रश्न निर्माण करना है। वानरे आत्मानम वनराज पदाय योग्यम मन्यते, वनराज पदाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर हमें कसमई शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है, यहाँ पर प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर किम के रूपों में स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में कश्या शब्द आएगा। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमति, यहाँ पर प्रकृति मातरम पर अंडरलाइन है, माता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का रूप है, इसलिए किम के रूपों में द्वितीय विभक्ति एक वचन में काम शब्द प्रयुक्त करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। बढ़ते हैं अगले पाठ, विचित्र साक्षी। पहला प्रश्न है पुत्रम द्रष्टुम से प्रस्थित है, पुत्रम पुत्र को देखने के लिए सह यानी वह, प्रस्थित यानी चल पड़ा। यहाँ पर पुत्रम शब्द पुत्र पुल्लिंग का है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है और यहाँ पर हमें
किम के पुल्लिंग के द्वितीय विभक्ति एकवचन में कम शब्द लिखना होगा और प्रश्न निर्माण करना होगा। करुणा परो ग्रही तस्मयी आश्रयम प्रायच्छते। तस्मयी शब्द पर अंडरलाइन है। तस्मयी शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए किम के रूपों में चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मयी शब्द प्रयुक्त होगा। तो तस्मयी के स्थान पर प्रश्न निर्माण में शब्द लिखना होगा कस्मयी। चौरस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध है। चौरस्य पे अंडरलाइन है, इसमें चौरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो पुल्लिंग के रूपों में किम के में षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य शब्द प्रयुक्त होगा। दोस्तों यहाँ पर आप तुकांत देखकर भी प्रश्न निर्माण हल कर सकते हैं। चौरस्य कस्य। अगला जो प्रश्न है, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत। बंकिम चंद्र है प्रथमा विभक्ति एक वचन का संज्ञा पद है, इसलिए यहाँ किम के रूपों में पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में कै शब्द लिख करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। कै है। सहभार वेदनाया। वेदना स्त्रीलिंग है, तृतीया एक वचन है, तो यहाँ पर शब्द आएगा कया। उभौ सबम चत्वरे स्थापित बनताऊ। उभौ यानी दोनों ने, सबम यानी सबको, चत्वरे यानी चबूतरे पर, स्थापित बनताऊ यानी रख दिया। यहाँ पर चत्वरे ये स्थानवाची शब्द है चबूतरा पर, तो जो चबूतरा है वो स्थानवाची शब्द होने के कारण यहाँ पर पुत्र शब्द प्रयोग होगा। पढ़ते हैं अगले पाठ। अगला चैप्टर है आपका सूक्त है। इसमें प्रश्न निर्माण इस प्रकार से है। संसारे विद्वान से ज्ञान चक्षुर्वी नेत्र बनते कथ्यते। संसार में विद्वान लोग ही ज्ञान रूपी चक्षु से नेत्र वाले कहे गए हैं। जो विद्वान शब्द है उस पर हाईलाइट या अंडरलाइन शब्द है, तो यहाँ पर विद्वान शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए किम के रूपों में पुल्लिंग में बहुवचन में के शब्द प्रयुक्त होगा। कै कऊ के, तो के शब्द लिख करके विद्वांस के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना होगा। अगला प्रश्न है, जनकेन सुताय सहस्वे विद्याधनम दीयते। यहाँ पर सुताय शब्द पर अंडरलाइन है। सुताय शब्द चतुर्थी एक वचन होने के कारण यहाँ पर कस्मयी शब्द प्रयुक्त होगा। तत्वार्थस्य सत्यता का निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य है, विवेक से किया जा सकता है, तो यहाँ तत्वार्थस्य शब्द पर अंडरलाइन है और ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का होने के कारण यहाँ पर कस्य शब्द का प्रयुक्त होगा। तो कांत भी आप देखेंगे तो भी तत्वार्थस्य कस्य, तो भी आप प्रश्न निर्माण हल कर पाएंगे। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। यहाँ पर लोके शब्द पर अंडरलाइन है। लोके यानी संसार में, संसार एक स्थानवाची शब्द होने के कारण यहाँ पर पुत्र शब्द लिख करके आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। भूकंप विभीषिका। पहला प्रश्न है इसमें, भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक विभीषिका ने विशेष रूप से कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषु यानी खंडरों में परिवर्तितवती यानी बदल दिया। तो ध्वंस अवशेषु यहाँ पर अंडरलाइन शब्द है और ध्वंस अवशेषु में आप देखोगे तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप दिया हुआ है, इसलिए हमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन में किम के रूपों में यहाँ पर केशु शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना होगा। आप तो कांत भी देखोगे तो ध्वंस अवशेषु केशु शब्द आपको लिखना होगा। वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्याम अंतर्गर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षणेन कंपनम जायते। यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन शब्द है वो वैज्ञानिक पर है। वैज्ञानिक शब्द पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, इसलिए आपको पुल्लिंग के किम के रूपों में कै कऊ के शब्द लिखना होगा। तो आपको के शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। अगला प्रश्न, विविशा प्राणी ने आकाशे पिपीलिका एवं निहन्यते। विवश प्राणी आकाश में चींटी के समान मारे गए। अब यहाँ पर आकाशे शब्द पर अंडरलाइन है। आकाश एक स्थानवाची शब्द होने के कारण यहाँ पर पुत्र शब्द लिख करके आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र घटिता। एतादृशी शब्द पर अंडरलाइन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको विशेषणवाची जो शब्द लिखाए थे, कीदृश है, कीदृशी और कीदृशम, उसमें भी आप यदि तुकांत देखोगे यहाँ शब्द आया एतादृशी ऐसी, तो ये विशेषणवाची शब्द है ऐसी।
तो यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहाँ पर आपको किस कीदृशी शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। तद इदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। भूकंप कारणम, भूकंप का कारण विचारणीयम तिष्ठति, विचार करने योग्य है। अब यहां पर जो अंडरलाइन शब्द है भूकंप कारणम, तो यहां पर कारणम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, इसलिए हमें यहाँ पर किम शब्द लिख करके, किम के रूपों में नपुंसक लिंग में किम शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना होगा। बढ़ते हैं अगला चैप्टर, अन्योक्त। ये लास्ट चैप्टर है आपका जिसमें प्रश्न निर्माण है। अब पहला प्रश्न है आपका, मालाकार तोयई तरो पुष्टिम करोति। मालाकार यानी माली, तोयई यानी जल से, तरो यानी वृक्ष की, पुष्टिम यानी पुष्टि पोषण, करोति यानी करता है। माली जल से वृक्ष का पोषण करता है। यहाँ पर तोयई शब्द पर अंडरलाइन है। तोयई शब्द तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन होने के कारण हमें यहाँ पर किम के रूप में तृतीया विभक्ति का बहुवचन लिखना पड़ेगा, तो वो शब्द निकल के आएगा कई। वैसे भी आप तुकान देखेंगे तो यही कई। भृंगा रसाल मुकलानी समाश्रयन्ते, यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है वो रसाल मुकलानी नपुंसक लिंग का शब्द है। रसाल मुकलानी कानी, तो कांत भी आप देखोगे तो बड़ी आसानी से इस प्रश्न निर्माण का आप हल कर सकते हो। तो रसाल मुकलानी नपुंसक लिंग बहुवचन, तो यहाँ पर कानी शब्द किम के रूपों में बहुवचन के में प्रयुक्त होगा। अगला जो सेंटेंस है, पतंगा अंबर पथम आपिदिरे। पतंगा पक्षियों ने अंबर पथम आकाश मार्ग को आपिदिरे यानी चारों ओर से व्याप्त कर लिया है, घेर लिया है। तो पतंगा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग का बहुवचन का रूप है, इसलिए किम के बहुवचन के रूपों में आपको के शब्द लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। अगला जो प्रश्न है, जलदे नाना नदी नद सतानी पूर्यत्वा रिक्तो अस्ति। यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है वो जलद है। जलद यानी बादल। अब ये शब्द पुल्लिंग है जलद शब्द, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, इसलिए आपको यहाँ किम के रूपों में पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप कह लिख करके प्रश्न निर्माण करना है। अगला जो प्रश्न है, चातके वने बस्ती। चातक पक्षी वन में रहता है। यहाँ पर अंडरलाइन शब्द है बने। बने वन में एक स्थानवाची शब्द है, और स्थानवाची शब्द होने के कारण आपको यहाँ पुत्र शब्द लिख करके प्रश्न का निर्माण करना है। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।